बिहार प्रदेश हिंद मजदूर किसान पंचायत के बैनर तले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर बाढ़ के गौरचनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लल्लू मुखिया ने कहा कि आज डॉक्टर लोहिया के नाम पर लोग अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हैं और उनका नाम लेकर कई लोग बड़े बड़े पद हासिल कर लिए, पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर अमल कर उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज को नई दिशा देने का काम करना चाहिए और डॉक्टर लोहिया के जीवन और आदर्श से सबों को प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं सभा का संचालन कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजू प्रसाद ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोहिया जी समाज में गैर बराबरी का विरोध करते हुए महिला के अधिकारों की लड़ाई लड़ी तथा जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती जैसे नारे के साथ आंदोलन चलाया। भारत में एकमात्र ऐसे नेता थे जो देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जेल गए और देश के मजदूरों, किसानों तथा गरीबों के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इसी मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर लोहिया को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आइए जानते हैं कि डॉक्टर लोहिया के पुण्यतिथि पर पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्य में सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लल्लू मुखिया एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजू प्रसाद ने क्या कहा। विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, जिसमें आपके क्षेत्र में मोकामा विधानसभा उपचुनाव, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या आपकी भूमिका रहेगी इसमें? उपचुनाव में हमको क्या बोलना, सब अपना पार्टी के लोग लगे हुए नहीं, जैसा कि अभी राजू जी बता रहे हैं अभी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, ऐसा लोगों में चर्चा है। नहीं, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं। तो आपकी भूमिका उस विधानसभा क्षेत्र में है या नहीं? सब लोग तो बाढ़े अनुमंडल में वो भी पड़ता है, इसलिए बाढ़ अनुमंडल के अंदर कोई भी प्रखंड और कोई भी गांव नहीं है जहां से कि लगाव नहीं। एक प्रश्न है मुखिया जी, आप पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट से शिकस्त खाए, हारे, और वो आपका एक तरह से विजयी है और पूरे बिहार में निर्दलीय उम्मीदवार में इतना वोट लाने वाला आप दूसरा व्यक्ति हैं और एमएलसी में भी आप अच्छा पोजीशन में रहे। आगे आपकी रणनीति क्या है? देखिए, आगे की रणनीति में चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों इलेक्शन में हम कुछ नहीं हैं। बाढ़ विधानसभा से बाढ़ विधानसभा के मतदाता इलेक्शन लड़ रहे थे, उन लोगों के भरोसे हम एक मुखौटा के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करता के लिए हम खड़ी थे। लेकिन इलेक्शन उन सभी भाई बंधु लड़ रहे थे बाढ़ विधानसभा से जो कि वोटर थे। आज उसी तरह से विधान परिषद में भी जितने भी वोटर थे वह इलेक्शन लड़ रहे थे, अपने आप को अपना मुखौटा के रूप देकर उन लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लोग इसलिए हम उन सभी व्यक्ति को सदैव हम आभारी हैं और सदैव हम आभारी रहेंगे और उनका सेवा करते रहें। दरअसल में मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हिंद मजदूर किसान पंचायत और हमारी केंद्रीय श्रम संगठन NFITU पूरी तरह से एक्टिव है और चूँकि हमारे स्वयं के नेता आज भी मेरे बगल में बैठे हैं, कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और हम लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं, अगर हमें अपने संगठन को मजबूती प्रदान करना है तो हम में से एक व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा में बैठना होगा। और इस नज़रिए से मैंने अपनी बात रखी है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख जो है 14 अक्टूबर है। इन परिस्थितियों में हमारे पास समय है, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम समाजवाद से जुड़े व्यक्ति हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस की विचारधारा के व्यक्ति हैं, संघर्ष हमारा पहचान है, तो संघर्ष के हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम अगले 24 घंटों में बैठ के कुछ निर्णय करेंगे। हर मुद्दों पर विचार हो रही। इस संबंध में मैंने अपने भाषण में मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने वक्तव्य जाहिर किए हैं और ये परिवार जो मुखिया जी का परिवार है, इस क्षेत्र के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पिछले कई सालों से
लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज के तारीख में क्षेत्र की जनता, जैसा आप लोगों ने ही कहा कि आपके नाम की चर्चा है, मैं उस सब सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं जो कम से कम मुखिया जी के बारे में इतना अच्छा विचार रखते हैं, सोचते हैं। और मुखिया जी राजनीति को में योग्य रुचि मानते हैं। रखने वाले लोग भी। जी हाँ, और इस बात की काफी हद तक चर्चा से जो है ये एक इस बात का प्रमाण है कि मुखिया जी लोकप्रिय हैं और मोकामा विधानसभा में मुखिया जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। फिर भी चुनाव के संबंध में अगले 24 घंटे में हम अगला निर्णय लेंगे। बाढ़ से एसएन चतुर्वेदी की रिपोर्ट।